So, hello, my dear class 7 students. In this video, we are going to quickly revise your chapter Nutrition in Animals और उस चैप्टर में से जो डाइजेशन वाला पोर्शन है उसको हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये वाले वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैं कम से कम टाइम में ये वाले जो सारे कंसेप्ट डायग्राम है उसको कवर करूंगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारा एग्जाम अभी पास में है और आगे आ रहा है तो आई शुड रिकमेंड यू मस्ट बी वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि डाइजेशन आखिर होता क्या है। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। बस एक ही लाइन में तुम लोग आंसर लिख सकते हो कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड को अगर सिंपल सब्सटेंस में हमें ब्रेक करना है तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे डाइजेशन। कि सर कॉम्प्लेक्स फूड क्या है? जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स फूड है, एग्जाम्पल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक हो जाता है तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एक और कॉम्प्लेक्स फूड है हमारे पास प्रोटीन। तो प्रोटीन को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह एक और जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो है एक फैट। तो फैट को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हम जो कॉम्प्लेक्स फूड है, अगर वो कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डाइजेशन। तो डाइजेशन सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है? ध्यान से देखो, शुरू होता है माउथ कैविटी से। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है डाइजेशन बिगिंस। और माउथ कैविटी क्या होता है? जो हमारा माउथ होता है जिसमें फूड हमारा एंटर करता है और ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द टीथ। सबसे पहले फूड जब हमारे माउथ में एंट्री करता है तो हम टीथ से उसको क्रशिंग और च्यूइंग करते हैं। जब हम टीथ से उसको क्रशिंग और च्यूइंग करते हैं उसी वाले प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मैकेनिकल डाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग एंड च्यूइंग टू द फूड बाय आवर टीथ इज कॉल्ड एज मैकेनिकल डाइजेशन। ओके, तो माउथ में हमारा प्रेजेंट होता है सलीवा। तो वो क्या करता है? फूड को मॉइस्ट कर देता है। मॉइस्ट मतलब चिपचिपा कर देता है, मतलब उसमें थोड़ा मतलब वाटर सा कर देता है। और वहाँ पे सलीवा में एक टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो एंजाइम का नाम है क्या? जो एंजाइम का नाम है अमाइलेज। और ये अमाइलेज एंजाइम जो है ये स्टार्च को ब्रेक करता है। स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट। देखो यहाँ पे लिखा है स्टार्च ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करके ये कन्वर्ट कर देता है शुगर में। एंड ये क्या कर देता है? फूड को सॉफ्ट बना देता है ताकि फूड आगे फूड पाइप तक जा सके और आगे डाइजेशन में हमें हेल्प मिले। तो माउथ कैविटी में क्विकली आंख बंद करके रिवाइज करो कि यहाँ पे डाइजेशन सबसे पहले शुरुआत होता है और टीथ से हम क्रशिंग और च्यूइंग करते हैं और फूड को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, उसको मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। एंड देन ये जो फूड है ये क्रशिंग और च्यूइंग हो जाने के बाद इस पे मिक्स होता है सलाइवा। सलाइवा में प्रेजेंट होता है अमाइलेज एंजाइम जो क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो, व्हाई स्टार्ची फूड्स लाइक चपाती एंड राइस टेस्ट स्वीट व्हेन च्यूड फॉर सम टाइम। तो जो चपाती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट और उसको हम लोग स्टार्च भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब भी वो चपाती को हम लोग च्यू कर देते हैं तो च्यू करने से वहां पे चपाती पे मिक्स होता है क्या? सलाइवा। तो सलाइवा में प्रेजेंट होता है क्या? सलाइवा में प्रेजेंट होता है अमाइलेज एंजाइम। और हमें ये बताया है कि अमाइलेज एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को इजीली ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट कर देता है शुगर में। और शुगर टेस्ट में कैसा होता है? शुगर टेस्ट में स्वीट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई स्टार्ची फूड्स लाइक चपाती एंड राइस टेस्ट स्वीट व्हेन च्यूड फॉर सम टाइम। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। जैसे कि आयोडीन एक सब्सटेंस है जो कि कन्वर्ट हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर में जब हम उसको रिएक्ट करते हैं किसके साथ? स्टार्च के साथ। तो मतलब इसका ये मतलब है कि किसी भी अगर सब्सटेंस में स्टार्च प्रेजेंट हो तो अगर उसमें हम आयोडीन ऐड करते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट है तुम्हारे बुक में है एक्टिविटीज, क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे है बॉइल्ड राइस और यहाँ पे है बॉइल्ड राइस एंड च्यूड राइस। तो च्यूड राइस जब हमने च्यू कर दिया, च्यू करने के बाद क्या हुआ? जो भी राइस में कार्बोहाइड्रेट थे वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन होके वो कन्वर्ट हो गया किस में? ब्रेक डाउन होके वो कन्वर्ट हो गया शुगर में। और ये जो शुगर है ये तो आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, आयोडीन के साथ ओनली रिएक्ट करेगा स्टार्च, और जो कि प्रेजेंट है ये पहले वाले कंटेनर में। इसीलिए ये पहले वाले कंटेनर का पूरा ये जो कलर देखो ये ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इसमें तुम्हें ये याद रखना है कि जो आयोडीन है वो स्टार्च के प्रेजेंट में ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जहां पे स्टार्च नहीं है आयोडीन में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, उसका कलर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो बुक्कल कैविटी के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है हमारा फूड पाइप।
ओके देखो यहाँ पे हमारा फूड पाइप। फूड पाइप क्या होता है? ए पैसेज फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक। माउथ से स्टोमक तक जो भी पैसेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, और उसका शॉर्ट नेम है ओसोफेगस। ठीक है, तो टोंग क्या करता है? टोंग फूड को च्यू करके मिक्स कर देता है सलाइवा से एंड पुश कर देता है इसको फूड पाइप में और ओसोफेगस में। टोंग का बेसिकली दो काम होता है कि ये सलाइवा में मिक्स करता है, पहले अच्छे से पूरा सारे फूड को मिक्स करता है, मिक्स करने के बाद ये पुश कर देता है ओसोफेगस में। और ओसोफेगस में जब भी फूड जाता है, तुम लोगों को पता होगा कि ये एक वेब लाइक मोशन में एंट्री करता है। ऐसे क्लीन ओसोफेगस में ऐसे फूड सीधा नीचे नहीं टपक जाता। ये क्या होता है? बार बार वो कंट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। ये वाले पिक्चर ध्यान से देखो, यहाँ पे रिलैक्स हो गया मतलब हल्का हो गया है, और यहाँ पे पूरा एकदम सिकड़ गया है, पूरा एकदम क्लोज आ गया है। ठीक है, तो ऐसे कंट्रैक्ट और रिलैक्स, कंट्रैक्ट और रिलैक्स, कंट्रैक्ट और रिलैक्स ऐसे होकर जब फूड आगे निकलता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस। एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। देन फूड हमारे पेरिस्टालसिस प्रोसेस में जाकर स्टोमक तक पहुंच गया। ठीक है, तो स्टोमक का जो वॉल है वो भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। क्यों? क्योंकि वो फूड को चर्न करने में हेल्प होता है। चर्न मतलब फूड को अच्छे से मिला देता है, मतलब घुला मिला देता है। ठीक है, स्टोमक से तीन तरह का चीजें सीक्रेट होता है। एक होता है डाइजेस्टिव जूस, उसमें एक टाइप के एंजाइम होता है, जो कि एंजाइम का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, वो है पेप्सिन एंजाइम। और एक एसिड निकलता है, एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HCl। और जो म्यूकस निकलता है वो एसिड से स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो पेप्सिन है इसका काम है ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड में। तो सबसे पहले वाले स्लाइड में मैंने बताया था प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम स्टोमक के अंदर पेप्सिन ही करता है। ठीक है, तुम्हारे बुक में पेप्सिन मेंशन नहीं है तो तुम सीधा इसको डाइजेस्टिव जूस लिख के आगे जा सकते हो। ठीक है, एसिड हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन एंड किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। जो भी हम खाना खाते टाइम जो भी बैक्टीरिया इनसाइड जाते हैं तो उसको भी ये एसिड क्या करता है? थोड़ा थोड़ा किल कर देता है, और साथ ही साथ ये प्रोटीन को डाइजेस्ट भी कर देता है। और जो एसिड है वो बहुत पावरफुल है, तो वो हमारे स्टोमक को भी वेस्ट कर सकता है, मतलब स्टोमक को भी डैमेज कर सकता है। तो उसके लिए हमारे स्टोमक में है म्यूकस, जो क्या करता है? प्रोटेक्ट द स्टोमक लाइनिंग फ्रॉम बीइंग डैमेज बाय द एसिड। तो म्यूकस की वजह से स्टोमक एसिड से डैमेज नहीं होता है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यस, ये स्टोमक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 6 मीटर लंबा ऑर्गन है, और ये जो लंगेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि एलिमेंट्री कैनल का सबसे लंबा वाला पार्ट कौन सा है? जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन चीजें सीक्रेट होती है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन खुद सीक्रेट नहीं करता, तीन जगह से सीक्रेशन आके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स होता है। एक तो क्या होता है? इट्स ओन इनर लाइनिंग, मतलब खुद का जो उसका इनर लाइनिंग है, मतलब जो ट्यूब के अंदर वाला पार्ट है उसमें से कुछ चीजें निकलता है। और लीवर से निकलता है बाइल, और पैनक्रियास से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। ये जो बाइल है ये हमारे बेस है, माइल्ड बेस। माइल्ड बेस, माइल्ड बेस मतलब थोड़ा सा बेस, मतलब उसको मतलब वो कुछ मतलब डैमेज नहीं करेगा हमारे बॉडी को। Okay, it neutralize the stomach acid and break fat into teeny droplet, adding digestion। तो जो भी फूड हमारे स्टोमक से निकले वो फूड क्या होता है? एसिडिफाइड फूड होता है। क्यों? क्योंकि स्टोमक में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला था। तो जो एसिडिफाइड फूड था सबसे पहले उसको न्यूट्रलाइज करेगा कौन? बाइल। न्यूट्रलाइज कैसे करेगा? क्योंकि बाइल इज ए बेस। तुम लोग एसिड बेस चैप्टर में पढ़े होंगे कि अगर एसिड एक बेस में ऐड होता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, देन पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? इट इज ऑल्सो द बेसिक एंड हेल्प टू न्यूट्रलाइज टू एसिड व्हाइल ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये जो पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है? ये प्रोटीन को भी ब्रेक करता है, कार्बोहाइड्रेट को भी ब्रेक करता है, और फैट को भी ब्रेक करता है। जैसे कि अमाइलेज एंजाइम जो भी निकलता है पैनक्रियाटिक जूस से वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा, ट्रिप्सिन जो आता है वो प्रोटीन को ब्रेक करेगा, और लाइपेज जो आता है वो फैट को ब्रेक करेगा। तो ध्यान से देखो, अमाइलेज एंजाइम दो बार निकला। सबसे पहला निकला माउथ और वोकल कैविटी में, और दूसरी बार निकला पैनक्रियाटिक जूस में। ठीक उसी तरह प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन दो जगह हुआ, एक होगा स्टोमक में डाइजेस्टिव जूस और इसको पेप्सिन बोल सकते हैं, और दूसरी बार जो ब्रेकडाउन होगा वो होगा पैनक्रियाज में बाय द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। और ये जो फैट है ये बस ब्रेकडाउन होता है बाय द हेल्प ऑफ बाइल। देखो यहाँ पे लिखा है ब्रेक्स फैट, मतलब फैट जो है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बस एक ही बार होता है जो कि लाइपेज के हेल्प से होता है। बट फैट, अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया है कि लार्ज फैट पार्टिकल को ब्रेक करके स्मॉल फैट पार्टिकल में कौन कन्वर्ट करता है, तो वो होता है बाइल। तो बाइल का बस दो ही काम है, एक होता है वो न्यूट्रलाइज करता है और दूसरा वो फैट को ब्रेक करता है। पैनक्रियाटिक जूस का तीन काम है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों को सिंपलर में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, तो इतना में स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म नहीं होता और इसके बाद जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड थ्रू द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इनसाइड वाला पार्ट है उसमें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। इनर लाइनिंग हैज थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज झिल्ली। यहाँ पे देखो ये जो इनर लाइनिंग है इससे ऐसे 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 करके बहुत सारी चीजें यहाँ पे है, इसको हम लोग बोलेंगे झिल्ली। तो ये कैसा है सर, यहाँ पे देखो ये जो ट्यूब है, सपोज लेट इमेजिन करो ये है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर वाले पार्ट में ऐसे 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 करके ये स्ट्रक्चर होगा और इसमें भी ऐसे ऐसे करके ये स्ट्रक्चर होगा। तो वो फूड जब जाएगा तो फूड धीरे 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 ऐसे 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 इसमें रह के जाएगा। तो फूड का क्या होगा, फूड का सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है फॉर इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन में आए कि भिल्ली एब्जॉर्प्शन को कैसे बूस्ट करता है तो एक ही लाइन में आंसर होगा कि भिल्ली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन। जैसे कि खुद इमेजिन करो, अगर ये एक प्लेन सरफेस है और अगर ये एक ऐसे टाइप का सरफेस है, तो अगर कोई भी लिक्विड वाला पार्ट यहाँ से ऐसे फ्लो होके जाएगा और यहाँ से धीरे 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 ऐसे फ्लो होके जाएगा, तो ज्यादा एरिया कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली चीजें यहाँ पे होगा और ज्यादा टाइम भी स्पेंड करेगा इस वाले पार्ट में। तो जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा उतना ही एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। तो एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है, झिल्ली, जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एब्जॉर्ब होने के बाद फूड वो क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है एनर्जी, जो कि हेल्प होता है हमारे ग्रोथ में एंड रिपेयर में एंड बहुत सारे अदर बॉडी फंक्शंस में। क्लियर हो गया इतना बात, ओके ठीक है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इसका लेंथ कितना है, 1.5 मीटर है, वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान से याद रखो, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एलिमेंट्री कैनल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है और सबसे वाइडेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है बट वाइडर होता है। जैसे कि ये है अगर तुम्हारा पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इतना छोटा होगा और ये वाइड होगा, ऐसे ज्यादा वाइड होगा। तो इसका क्या काम है, ध्यान से यहाँ पे देखो इसका क्या काम है, एक सेकेंड, इसका क्या काम है देखो, ऑब्जर्व द वाटर एंड सम सॉल्ट। ये क्या करता है, फूड से वाटर एंड सॉल्ट को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद जो हमारा बच गया जो सेमी सॉलिड फूड वो स्टूल में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टूल जाके स्टोर कहाँ पे होगा, रेक्टम में स्टोर होगा और रेक्टम से धीरे 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 जब स्टूल हमारा फुल हो जाए बॉडी में तो वो आनस के हेल्प से निकल जाएगा बाहर और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इजेशन। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। और जो फाइबर रिच फूड है लाइक फ्रूट हो गया, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन, ये सब जब हम ज्यादा खाते हैं तो ये लार्ज इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है, जिसका मतलब स्टूल इजीली बॉडी से पास करता है। क्लियर। देन नेक्स्ट कम टू रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब क्या होता है, जो कि है ग्रास ईटिंग एनिमल। सिंपल है भाई, रूमिनेंट्स क्या है, जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं, ठीक है। तो उनका डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ह्यूमन से काफी अलग होता है। वो क्या करते हैं, सबसे पहले पार्शियली च्यू करते हैं, मतलब हाफ च्यू करते हैं, देन इसको स्वालो करते हैं। स्वालो करते हैं मतलब वो खुद स्टोमक के अंदर ले जाते हैं। देखो, स्वालो इनटू देयर स्टोमक पर पार्शियल डाइजेशन, मतलब आधा डाइजेशन होता है, पूरा नहीं होता। फूड इज देन ब्रॉट बैक टू द माउथ। अगेन जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड जो स्टोमक में था वो फिर से माउथ में आ जाता है बाय द हेल्प ऑफ च्यूइंग एंड प्रोसेस कॉल्ड एज रूमिनेशन। तो उसको अगेन वो च्यू करते हैं, जिस प्रोसेस का नाम होता है रूमिनेशन। और ये जो रूमिनेशन है, जो रूमिनेंट है, वो क्या करते हैं, 8 आवर्स ए डे च्यूइंग देयर फूड। तो सोचो कितना फ्री टाइम है इनके पास। 8 आवर तो तुम लोगों के पास भी है, तुम लोग मोबाइल 8 आवर देख देते हो, ठीक है। तो देखो, तो 8 आवर वो च्यू करते हैं उस फूड को। तो समझ में आ गया रूमिनेंट क्या है, ग्रास ईटिंग एनिमल है। वो सबसे पहले पार्शियली च्यू करते हैं, देन इसको स्वालो कर देते हैं स्टोमक में, देन उसमें पार्शियल डाइजेशन होता है, देन वो अगेन माउथ को ब्रॉट बैक करके, मतलब बैक करके अगेन उसको च्यूइंग करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग रूमिनेशन बोलते हैं और ये दिन में 8 घंटा चबाते रहते हैं। आफ्टर च्यूइंग द फूड मूव डाउन द एलिमेंटरी कैनल फॉर द फर्दर डाइजेशन। और जो लास्ट डाइजेशन होता है वो अगेन एलिमेंटरी कैनल में होता है। और कौन सा ऑर्गन रहता है जो फाइनल डाइजेशन में हेल्प करता है, वो ऑर्गन है इनका रूमेन। एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से देख लो। ये जो रूमेन है यही फाइनल डाइजेशन में इनका हेल्प करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट कम टू द लास्ट टॉपिक, जो कि है बाढ़ वाला केस। बाढ़ में टीथ नहीं होता, जो कि इंसानों के केस में टीथ जो होता है वो आधा डाइजेशन माउथ में ही कर देता है। तुम्हें पता है टीथ क्रशिंग करता है, चर्निंग करता है, माउथ में सलाइवा निकलता है, वो फूड के अमाइलेज हेल्प से कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर देता है। तो इनका टीथ नहीं है। इनका क्या है, एक स्पेशल स्टोमक चैम्बर है जिसको बोलते हैं गिजार्ड, जो कि स्टोन से बना होता है।
यस, आपने सही सुना, जो कि स्टोन से बना होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, गिजर्ड ब्रेक डाउन द फूड बाय कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, ऑफन विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्टोन्स swallowed बाय द बर्ड्स। जब भी बर्ड स्मॉल स्टोन को खाते खाते टाइम पे स्वालो करेंगे, तो वो स्वालो होते होते वो स्टोन जाके उनके बॉडी में एक स्टोमक में लेयर टाइप बना देगा। उसी लेयर को हम लोग बोलते हैं गिजर्ड। तो जब भी फूड उनके गिजर्ड में जाएगा, तो ऐसे बार बार कंट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे 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 होके वो फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो स्मॉल स्टोन है, इसको हम लोग ग्रिट बोलते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन चैप्टर तुम्हारा खत्म हुआ। थैंक यू। एंड जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा हो जाएगा रेस्पिरेशन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, कीप रिवाइजिंग।